तो देखिए जो आज हम बात करेंगे समुद्री शैवाल मिशन के बारे में। देखिए समुद्री शैवाल मिशन जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा यह जो है लॉन्च किया था, तो यह जो किया गया था प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, तो 10 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। और देखिए ये जो समुद्री शैवाल मिशन है इसके अंतर्गत देखिए ये जो पोर्टल 2 पोर्टल लॉन्च किए गए थे 10 फरवरी को। एक तो सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया था और दूसरा किया गया था समुद्री शैवाल मिशन जो है, ये दोनों ही उसी दिन लॉन्च किए थे। सक्षम पोर्टल एक जॉब पोर्टल है, इसकी बात जो हमने पिछली क्लास में की थी। और आज हम बात करेंगे समुद्री शैवाल मिशन की। अगर शैवाल की बात की जाए तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वह एक काई है। जो काई होती है उसी को समुद्री शैवाल कहा जाता है। यह विभिन्न प्रजाति की होती है। साथ ही इसकी खेती के लिए यानी कि इसको रोजगार देने के लिए इसकी खेती की जाएगी और साथ ही में जो है आपके रोजगार प्राप्ति के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। और तो देखिए ये जो है आपका शैवाल क्या होता है, समुद्री शैवाल है, यह एक सजीव है और ये अपना जो भोजन है वह स्वयं बनाती है। इसी के साथ यह क्या है, स्वपोषी भी है। तो स्वपोषी होने के साथ यह सजीव है। और ये देखिए इस शैवाल का क्या होता है, हर भाग आपको ऑक्सीजन देता है। इसका हर भाग जो है आपको ऑक्सीजन जो है प्रदान करता है, ऑक्सीजन। और कहा गया है कि दुनिया में सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई थी तो इन्हीं शैवालों के माध्यम से जो है दुनिया में आपके सबसे पहली बार जो है ऑक्सीजन यहीं से जो है प्राप्त होना शुरू हुआ था। तो देखिए समुद्री शैवाल मिशन के बारे में। और समुद्री शैवाल मिशन जो है लॉन्च कब किया गया था, तो यह किया गया था आपका 10 फरवरी 2021 को जो है यह लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा यह किया गया था, तो यह किया गया था प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, यह किया गया था आपके 10 फरवरी 2021 को किया गया था। किसका, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। और किसके लिए जो है, यह एक जॉब पोर्टल है और जो है आपको बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये जो प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1988 में। इसका गठन जो हुआ था 1988 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो यह जो किया गया था प्रौद्योगिकी विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1988 के अंदर जो है इसका गठन किया गया था। और यह देखिए किसके द्वारा किया गया था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है इसका गठन किया गया था। तो समुद्री शैवाल मिशन है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वह पृष्ठभूमि क्या है, देखिए समुद्री शैवाल जो है वैश्विक उत्पादन। और ये देखिए ये भारत में आपके कौन कौन से राज्य के अंदर जो है यह आपके मिशन को शुरुआत की जा रही है, तो यह देखिए गुजरात, आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर जो है यह आपके लागू की जा रही है। तो समुद्री शैवाल मिशन का वैश्विक उत्पादन जो है 32 मिलियन टन है। इसका मूल्य भाग जो है लगभग कितना है, 12 अरब जो है आपका अमेरिकी डॉलर हो गया है। कितना हो गया है इसका मूल्य, लगभग जो है 12 अरब अमेरिकी डॉलर जो है इसका मूल्य हो चुका है। और साथ ही में कुल वैश्विक उत्पादन जो है 57% जो है इसका हिस्सा है। और चीन का जो है हिस्सा कितना है, 57% जो है वह चीन का हिस्सा है। साथ ही में 28% किसका है, इंडोनेशिया का है। और दक्षिणी कोरिया और भारत का द्वारा जो कितना इसका उत्पादन किया जा रहा है, तो वो देखिए 0.01 से लेकर 0.02 तक जो उत्पादन हो रहा है वो कौन से देशों का हो रहा है, दक्षिण कोरिया और भारत का हो रहा है। देखिए जो चीन है, चीन अपना हिस्सा है इसके अंदर इसके उत्पादन के लिए कितना कर रहा है, तो 57% जो हिस्सा है वह चीन का है। और दूसरा हो गया आपका इंडोनेशिया का है, 28% जो है इंडोनेशिया का इसके अंतर्गत हिस्सा है। भारत के अंदर जो है ये शुरू किया गया है। और दक्षिण कोरिया और भारत का जो हिस्सा है वह है 0.01 से लेकर 0.02% जो है इसकी हिस्सेदारी भारत और दक्षिणी कोरिया की है। देखिए फिर है समुद्री शैवाल की खेती से क्या है, अनेक लाभ हैं।
लाभों के बावजूद जो है दक्षिण पूर्व के साथ में एशियाई देशों में समान व्यावसायिक जो उपयुक्त पैमाने हैं उसकी बात जो है नहीं की जाती है। देखिए मिशन के बारे में क्या है, तो इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में समुद्री शैवाल जो है व्यावसायिक खेती व मूल्य संवर्धन के लिए शुरू किया गया है। यह देखिए जो समुद्री शैवाल है इससे क्या किया जाएगा, व्यावसायिक खेती की जाएगी और मूल्य संवर्धन के लिए जो है इसको क्या की गई है, शुरू किया गया है। मूल्य संवर्धन के लिए इसको शुरू किया गया है। साथ ही में देखिए इस मिशन के अंदर निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इससे देखिए समुद्री शैवाल से जो हिस्सेदारी है आपके उस मिशन से, समुद्री शैवाल जो मिशन शुरू किया है उससे आपके क्या क्या लाभ हैं वे सभी हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए आर्थिक रूप से फायदेमंद जो है समुद्री शैवाल जो है खेती के लिए भारत के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं हेक्टेयर के रूप में आपके मॉडल फॉर्म की स्थापना करना। देखिए जो आपके हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में क्या है, मॉडल फॉर्म जो है इसकी स्थापना करना, यानी कि भारत के अंदर जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक जो भूमि है उस भूमि पर किसकी खेती की जाएगी, समुद्री शैवालों की जो है इसके अंतर्गत व्यावसायिक खेती जो है इसके अंतर्गत की जाएगी। अगला देखिए देश में आर्थिक रूप से फायदेमंद जो समुद्री शैवाल है और इसके बड़े पैमाने पर बीज की जो है आपूर्ति है वह समुद्री शैवाल नर्सरी की स्थापना करना। देखिए इसके साथ में क्या है, उस समुद्री शैवाल की नर्सरी की भी क्या है, स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए जो उपभोक्ता के खान पान है, आदत है और खाद्य समुद्री शैवाल के लिए जो संस्करण की स्थापना करना है। देखिए जो समुद्री शैवाल है इसी के साथ में अगर इसका यह कहना है कि इसके अंदर इतनी पौष्टिकता होती है, इतनी ताकत होती है कि अगर आप 100 किलो जो फ्रूट है वो भी खा लें और साथ ही में 1 किलो जो आपका ये शैवाल है उसका आप जो है भोजन बनाते हैं तो आपको उतनी ही जो है ऊर्जा, उतनी ही जो है वो आपको पौष्टिकता उसके अंतर्गत प्रदान होती है। देखिए समुद्री शैवाल के विकास से जुड़ी कुछ मूल्य श्रृंखलाएं हैं आपके आपूर्ति श्रृंखला विकास, देश में समुद्री परियोजना और आपके क्या है पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव है उसके अभाव से आंकड़ों का क्या है, गतिविधियां जो है उस आंकड़ों के संबंधन का क्या है संग्रहण करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए इसका लाभ क्या क्या है, तो इसका लाभ जो हो गया देखिए समुद्री शैवाल की खेती जो है खेती का क्या किया जाएगा, भारत के अंदर 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर कितनी है, देखिए भारत के अंदर जो 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है उसके अंतर्गत भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 5% की क्या की जाएगी, हिस्सेदारी जो है वह ली जाएगी। 5% की जो है हिस्सेदारी ली जाएगी किसका, 10 मिलियन जो हेक्टेयर क्षेत्र है भारत के अंदर आपके समुद्री शैवालों की कितनी जो है आपके क्षेत्रों के अंदर जो है इसकी खेती जो है व्यावसायिक खेती जो है वह की जाएगी, तो वो हो गई आपकी 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसकी खेती की जाएगी। और साथ ही में देखिए जो हिस्सेदारी अगर 5% की हिस्सेदारी की जाए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जब 5% की हिस्सेदारी की जाएगी तो उसके लाभ जो है वे क्या क्या होंगे, तो देखते हैं 5 करोड़ जो लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर ये देखिए भारत क्या करता है, भारत आपके इस में आपके 5% की हिस्सेदारी करता है तो उसके अंतर्गत आपको क्या है, देखिए जो 5 करोड़ लोग हैं 5 करोड़ लोगों को क्या है रोजगार प्रदान करने में सहायता जो है वह मिलेगी। रोजगार जो है 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें नया समुद्री शैवाल उद्योग जो है वह स्थापित हो सकता है। साथ ही में क्या है 5% की हिस्सेदारी के साथ में जो नए समुद्री शैवाल के उद्योग हैं उसको भी जो है हम बड़ा स्थापित कर सकते हैं। अगला है यह राष्ट्रीय जीडीपी में जो है बहुत ही बड़ा योगदान देता है, यानी कि जीडीपी के लिए जो है सकल घरेलू उत्पाद के लिए है जो इसकी अहम भूमिका है, अहम जो है अपना योगदान यह रखता है। समुद्री उत्पादों में वृद्धि होगी और शैवालों में जल क्षेत्रों में अनावश्यक भरमार को क्या है कम कर सकता है। साथ ही जो लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करता है अवशोषित कर सकता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है देखिए ये जो समुद्री शैवाल है यह आपके कहाँ लगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत देखिए जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है अवशोषित कर सकता है। जैव ईंधन में आपके 6.6 अरब टन का जो है उत्पादन कर सकता है। कितना, 6.6 अरब टन का जो है इसके अंतर्गत उत्पादन कर सकता है।
अगला देखिए समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल के मिशन के बारे में। तो देखिए जो समुद्री शैवाल है, हमने बात की थी कि ये इसे अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो यह जो है आपका क्या है, यह आपके एक प्रकार से काई है। और काई के अंदर आपने देखा होगा कि जड़ तना जो है वह कुछ भी इसके अंतर्गत नहीं होता है। तो देखिए इसके विषय में क्या है, जड़ तना पत्तियों रहित जो है यह आपके बिना फूल वाले होते हैं। यानी कि जो समुद्री शैवाल है, अगर आपने देखी होगी आपके कहीं पे भी जो काई जमती है उसके अंदर किसी भी प्रकार के पत्ते नहीं होते, किसी भी प्रकार की कोई जड़ नहीं होती और किसी भी प्रकार के जो फूल फल है वो उसके अंतर्गत नहीं होते हैं। सॉरी। जो है आपके पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो आपके इसके अंतर्गत देखिए, अगर ये आपके समुद्री शैवाल में किसी भी प्रकार के जड़ तना नहीं होते हैं, किंतु ये फिर भी क्या है, सजीव है। किंतु फिर भी ये सजीव है। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं। ये जो है पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, क्योंकि पानी के नीचे ये जो काई है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है यह पाई अपना जो है ये बनती रहती है। तो ये जो है एक प्रकार का जो है जंगल जो है यह बना लेती है, जंगल का निर्माण कर लेती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आपका कहते हैं कैल्प फॉरेस्ट। इसे क्या कहते हैं, कैल्प फॉरेस्ट। अगर पूछ लिया जाए कि कैल्प फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो कैल्प फॉरेस्ट उस समुद्री शैवाल को कहते हैं जो समुद्र के नीचे अपना एक जंगल नुमा आकृति जो है जंगल बना लेती है अपने उससे, तो उसी को क्या कहते हैं, कैल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। अगला देखिए, समुद्री शैवाल में अनेक जातियां होती है। ये अनेक अनेक जाति के होते हैं। तो देखिए जो है ग्रेसिलिरिया एडुलिसिस जो है यह होती है। दूसरी कौन सी होगी, ग्रेसिलिरिया क्रेसा। तीसरी हो गई आपकी ग्रेसिलिरिया वेरुकोसा या सरगुस्म SPP। और आपका और कौन सा हो गया, टर्बिनिरिया SPP जो है, यह आपके इतनी 5 प्रकार की क्या है, इसकी जातियां होती है। 5 प्रकार की जो है यह प्रजाति के रूप में जो है यह पाया जाता है। अगला देखिए अवस्थिति जो है, इसकी अवस्थिति जो है वह अवस्थिति क्या है, तो देखिए समुद्री शैवाल जो है ज़्यादातर क्या है आपके अंतरजातीय क्षेत्र और उथले गहरे समुद्र पानी में पाए जाते हैं। यह देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी होता है समुद्र, यानी जो समुद्री इलाका है वहाँ पर जो है यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए अगर घर के अंदर भी अगर आप जो टैंक होता है उसमें काफ़ी दिनों से पानी रहता है तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वह काई जम जाती है। अगर कहीं पानी जो है वह इकट्ठा रहता है वहाँ पे भी थोड़ी प्रकार की जो है काई जम जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में जो है यह कहाँ प्राप्त होता है, तो यह आपका कहाँ होता है, समुद्री इलाके में जो है यह ज़्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है। इसके अलावा ज्वारनदमुख जो है और बैकवाटर में भी पाया जाता है। देखिए ये ज्वारनदमुख है और यह कहाँ पाया जाता है, एक तो समुद्री इलाकों में पानी में पाया जाता है। और ज्वारनदमुख किसे कहते हैं, ज्वारनदमुख कहते हैं खारे पानी का कुंड, खारे पानी का कुंड कह दिया, खारे पानी का जो तालाब है वह कह दिया, उसके अंदर जो है यह समुद्री सैलाब जो है वह पाए जाते हैं। और बैकवाटर क्या होता है, तो बैकवाटर देखिए जब किसी झील में आपने गिरते हुए देखा होगा, पानी गिरते हुए देखा, तो एक पानी का तो प्रवाह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, लेकिन कुछ पानी जो थोड़ा पानी है जो वो पीछे मंद गति से आता है, उसी को क्या कहते हैं, बैकवाटर कहते हैं। यानी कि गिरता हुआ पानी जो मंद गति से आता है उसे बैकवाटर कहते हैं। और वहाँ पर जो है आपकी काई जमी हुई है वो आपने कहीं ना कहीं जो है देखी होगी, उसको क्या कहते हैं, बैकवाटर कहते हैं। तो समुद्री शैवाल जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, ज्वारनदमुख में पाए जाते हैं। और ज्वारनदमुख कौन सा हो गया, जो खारे पानी का एक कुंड है वहाँ पर वह पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वारनदमुख शैवाल जो समुद्री शैवाल कहते हैं। बैकवाटर समुद्री शैवाल जो आपके क्या हो गया, अगर गिरती हुई झील में जो मंद गति का पानी जो चल रहा है उसके अंतर्गत आपके किसी भी प्रकार की जो काई जमती है, शैवाल बनता है, उसी को क्या कहते हैं, बैकवाटर समुद्री शैवाल जो है उसको कहा जाता है। दक्षिणी मन्नार की खाड़ी में चट्टानी अंतर्ज्वारीय और निचले अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में कई प्रकार की जो है समुद्री जाति जो है समृद्ध आबादी में जो है यह पाई जाती है। अगला देखिए जो इसका पारिस्थितिक महत्व है वह क्या है, जैव संकेतक में आपके समुद्र में कृषि उद्योग और मत्स्य पालन में, घरों में
आपके जाने वाला कचरा, असंतुलन, शैवाल, प्रफुस्टन और आपका क्या हो गया समुद्री रासायनिक क्षति और अति के कारण क्या हो गया, क्षति आदि के कारण क्या हो गया, यह पाया जाता है। और समुद्री शैवाल जो है अतिरिक्त पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए ये जो समुद्री शैवाल है यह पारिस्थितिक तंत्र को क्या है, संतुलित करता है। और समुद्री शैवाल से, इन शैवालों से क्या होता है, जो जलवायु आपदा है उसको भी रोकने में क्या है, आपकी मदद करता है। किसको रोकने में मदद करता है, जलवायु आपदाएं होती है उसको मदद करता है। जलवायु आपदा क्या होती है, किसी भी प्रकार में आपके प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार की जो आपदाएं होती है उसको रोकने में ये क्या करती है, अपनी मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, आयरन सिक्वेस्टर जो है, जलीय जीव आयरन के तहत आपके प्रकाश संश्लेषण की क्या है, क्रिया पर बहुत अधिक जो है निर्भर करता है। यह जो आपका समुद्री शैवाल है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। सॉरी, इसमें इस खनिज की जो स्तर है खतरनाक स्तर तक जो है यह बढ़ जाता है और समुद्री शैवाल इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को क्या है, नुकसान होने से बचा लेता है। तो देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या है, अधिक निर्भर रहता है। और साथ ही में जो है आपके क्या हो गया, जलवायु आपदाएं हो गई, किसी भी प्रकार की जो खनिज की मात्रा में खतरनाक स्तर है वह बढ़ जाता है। और इसमें समुद्री शैवाल जो है इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को क्या है, बचा लेता है। समुद्र यानी कि समुद्र के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनको अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है उसी को जो है बचाने में यह अपनी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की जो है पूर्ति करता है। हमने बात की थी सबसे पहले कि जो समुद्री शैवाल है यह आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन जो है, यानी कि आपके विश्व में, दुनिया में सबसे पहले अगर ऑक्सीजन कहीं पे आई है तो वो यहीं से आई है। समुद्री शैवाल से क्या है, आपको सर्वप्रथम ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, यह मानना है। और देखिए यह जो समुद्री शैवाल है यह अपने हर अंगों से क्या है, सभी अंगों से ऑक्सीजन देता है। सभी अंगों से क्या है, ऑक्सीजन जो है देता है। समुद्री शैवाल अपने सभी अंगों से ऑक्सीजन जो है वह देता है और पोषक तत्व जो है उसकी पूर्ति करता है। समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण, समुद्री जल मौजूद पोषक तत्वों के माध्यम से क्या है, भोजन प्राप्त करता है। अर्थात ये देखिए, ये समुद्री शैवाल क्या है, यह स्वपोषी है। यह स्वपोषी है क्योंकि ये जो है आपके प्रकाश संश्लेषण और आपके समुद्री जल में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उसी के साथ में जो है अपना भोजन बना लेता है। तो यह क्या हो गया, जो स्वयं का भोजन बनाता है वह क्या हो गया, वह हो गया स्वपोषी। तो आपके समुद्री शैवाल क्या है, वह स्वपोषी है और ये अपने अपने शरीर के सभी अंगों से क्या है, आपके हर हिस्से से क्या है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये अन्य समुद्री जीवों में जैविक पोषक तत्व जो है उनकी भी क्या है, आपूर्ति करता है। जो समुद्री जीव है उसमें जैविक पोषक तत्वों की क्या है, यह आपूर्ति की जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर समुद्री शैवाल जो है वह क्या होते हैं, वह स्वपोषी है, तो वो क्या हो गए, वो आपके स्वपोषी हो गए। और सभी अंगों से ऑक्सीजन देने वाला समुद्री शैवाल जो है अपने सभी अंगों से क्या है, ऑक्सीजन की जो है वह प्रदान करता है। अगला देखिए, जो जलवायु परिवर्तन में शमन की भूमिका। हमने बात की थी कि जो जलवायु आपदाएं हैं उसको बचाने में भी जो है इसकी अहम भूमिका जो है वह है। समुद्री शैवाल की जलवायु परिवर्तन को क्या है, कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें कुल प्रतिशत कितने हैं, 9% जो हिस्से हैं उसमें मौजूद शैवाल में प्रति वर्ष आपके लगभग कितना हो गया, 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। यानी कि समुद्र के अंदर जो आपका कितना है, टोटल आपका हो गया 53 मिलियन टन जो है आप एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण इसके अंदर ये इसके द्वारा जो है किया जा सकता है। इसीलिए समुद्री शैवाल की खेती जो है कार्बन के अवशोषण के लिए समुद्री वनीकरण द्वारा जो है के रूप में की जाती है। देखिए इसकी जो खेती है वह खेती किस लिए की जाती है, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन को अवशोषण करने के लिए, यानी कि कार्बन से हमारी जो जीवन है उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, हमारी प्राकृतिक को क्या है किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसीलिए जो है आपकी समुद्री वनीकरण के रूप में जो है आपकी समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती जो है वह की जाती है। देखिए अन्य उपयोगिताएं हैं, इसकी अन्य उपयोगिता क्या है, तो वह देखिए इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, जलीय कृषि
जलीय कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए साथ ही क्या क्या किया जा सकता है, आपका हो गया जो समुद्री शैवाल है, मवेशियों को खिलाकर उसमें होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कर सकते हैं। इन्हें तट बांधों के रूप में जो है आपके समुद्र तट के कटाव से निपटने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग जो है टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन और आपके पेंट के लिए आदि के लिए भी जो इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए जो आपका ये लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है, देखिए ये जो मिशन है, इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस मिशन की शुरुआत हुई थी आपकी 10 फरवरी को। और 10 फरवरी को आपके कौन कौन से राज्य के अंतर्गत जो है इस मिशन की शुरुआत हुई थी? तो ये देखिए जो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटका। देखिए जो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, यहाँ पर क्या है, समुद्री शैवालों की क्या है, खेती की क्या है, आपकी खेती की शुरुआत की गई है। इस मिशन की शुरुआत की गई है, समुद्री शैवाल मिशन की शुरुआत कौन कौन से जिलों के, कौन कौन से राज्य के अंतर्गत की गई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंतर्गत की गई है। और 10 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हो गई थी। और साथ ही में देखिए प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद द्वारा इसकी की गई है। और इसका गठन जब है कब हुआ था? 1988 में हुआ था। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये देखिए इसके जो 5% की अगर हिस्सेदारी भारत लेता है तो इसमें क्या है, रोजगार जो है प्रदान, जो रोजगार है वह प्राप्त करने में यह अहम भूमिका निभाएगा। और साथ ही में देखिए समुद्री शैवाल मिशन के साथ में एक और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो सक्षम पोर्टल लॉन्च किया था। और सक्षम पोर्टल की जो बात की थी हमने पिछली क्लास में की थी, यह एक प्रकार की जॉब पोर्टल है जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए की जाती है। यह आपके लघु मध्य